भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांत होकर सुनो, क्योंकि जब संसार शोर करता है तब भगवान मौन में बात करते हैं। दुख का समय वह द्वार है जहाँ से आत्मा का प्रकाश झांकने लगता है। यह वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब याद रखना, भगवान तुम्हारे करीब आते हैं। यह संसार तभी तुम्हें पहचानता है जब तुम मुस्कुराते हो, लेकिन भगवान तब तुम्हें थमते हैं जब तुम टूट जाते हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। दुख में ही भाग्य चमकता है, और यह केवल शब्द नहीं है, यह श्री कृष्ण की उस गहराई से निकली हुई वाणी है जो अंधेरे में भी दीपक जलाती है। तो आइए शांत होकर सुनिए, क्योंकि अब वाणी बोलेगी जो आत्मा को भी सुकून देती है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा प्रयास सार्थक हुआ, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए इस यात्रा पर चले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने देखा है कि एक शिशु इस धरती पर आकर पहले रोता है? क्यों? क्योंकि जीवन का पहला सत्य दुख है, पर वही रोदन आगे चलकर मुस्कान में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुख का अनुभव नहीं वह सुख को जान ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम जागे, देखें, सो और भीतर उतरे। तुम्हारा दुख कोई दंड नहीं है, वह तुम्हारा निर्माण है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, वैसे ही भगवान हमारे जीवन में दुख देकर हमें आकार देते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मंदिर की मूर्ति बनता है जब वह बार बार चोट सहता है। क्या तुमने पता है, श्री कृष्ण का जन्म एक अंधेरी रात में कारागार की कोठरी दीवारों के बीच हुआ था। माँ देवकी और पिता वासुदेव दोनों कैद में थे। चारों ओर पहरेदार शूल और मृत्यु की छाया थी। उस नन्हे बालक के जन्म पर कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई ताली नहीं बजी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि यह बालक जो जीवन की शुरुआती कैद और संकट में करता है, वही आगे चलकर पूरे संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा। जन्म से ही जिनके पीछे कंच की तलवार थी, जिनके हर सांस संघर्ष से भरी थी, वही श्री कृष्ण आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को वह उपदेश देते हैं जो आज श्रीमद् भागवत गीता के रूप में अमर है। कृष्ण का जीवन बताता है कि जिस पर प्रारंभ से ही कुछ दुखों की छाया होती है, अक्सर वही व्यक्ति कुछ विशेष लेकर इस धरती पर आता है। उसका प्रारंभिक जीवन भले ही अंधकार से भरा हो, लेकिन उसका अंत तेजस्विता से होता है। जब तुम्हारे भीतर जीवन में दुख दस्तक दे, घबराओ मत। जब चारों ओर अंधकार हो तो समझो कि वह प्रभु की योजना है। शायद तुम किसी महान कार्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। शायद तुम्हारा वर्तमान भले ही जेल हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य गीता है। श्री कृष्ण की तरह तुम्हारे जीवन में भी अंधेरे के बाद प्रकाश आएगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे तुम्हारे भाग्य की भूमि को खींच रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रारंभ दुखों में होता है, उसका अंत अक्सर विश्व को प्रेरणा देने वाला होता है। जब मन टूटे, जब रिश्ते छोड़ जाए, जब कोई ना बचे, तब क्या करो? उस क्षण जब भीतर से सब बिखर जाए, जब अपनों की बातें छुरी बनकर चुभे, जब आंसू रुके नहीं और सांसें भारी लगे, तो बस आंखें बंद करो और धीरे से पुकारो, हे माधव, अब तू ही है, अब तेरे सिवा कोई नहीं। वो पुकार कोई साधारण शब्द नहीं होते, वो उस आत्मा की पुकार होती है जो दुनिया से हार कर ईश्वर की शरण में जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे दुख में याद करता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे भूलता, मैं उसकी पीड़ा को अपना बना लेता हूँ। दुख एक दरवाजा है जो हमें संसार से हटाकर प्रभु की गोद में लाता है। वो स्थान जहाँ कोई शोर नहीं होता, बस शांति होती है, कृष्ण की उपस्थिति होती है। जब कोई हमें समझ नहीं पाता, तब कृष्ण हमारे भावों को पढ़ते हैं। जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, तब कृष्ण बिना कहे सब सुन लेते हैं। जब सब साथ छोड़ देते, तब कृष्ण सखा बनकर पास बैठते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, वह अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आंसू पोंछता नहीं, उन्हें व्यर्थ देता है, जो दर्द को मिटाता नहीं, उसे दिव्यता में बदल देता है। तो जब भी जीवन भारी लगे,
जब कोई रास्ता ना दिखे, बस कृष्ण को पुकारो। वो तुम्हारे टूटे हुए मन को भी संजो लेंगे, वह तुम्हारे अकेलापन को भी अपने होने से भर देंगे। क्योंकि जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब कृष्ण साथ निभाते हैं, और वही साथ जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में क्या कहा? हे पार्थ, उठो, भागो मत, क्योंकि यही तुम्हारी धर्म है, यही तुम्हारा सौभाग्य है। दुख जीवन का युद्ध है, और युद्ध से कोई भाग कर नहीं जीतता। तुम्हारा आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, वे तुम्हारी आत्मा को धोते हैं। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह भाग्य को खो देता है, पर जो व्यक्ति दुख को गले लगाता है वह भगवान को पा लेता है। क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है तब तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या हो। जब सब छूट जाता है तब पता चलता है कि वास्तव में भगवान ही साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह दुख को सच्चा मित्र नहीं मान लेता। जैसे अंधेरे में तारे दिखते हैं, वैसे ही जीवन के अंधकार में ही भाग्य का दीपक जलता है। एक गरीब ब्राह्मण फटे वस्त्र, खाली पेट और कांपते कदमों से अपने मित्र श्री कृष्ण के पास आता है। उसके पास भेंट में मात्र पोहा है, पर क्या हुआ? कृष्ण ने उसे गले लगाया, उसके चूड़े खाए और उसके भाग्य को इतना चमकाया कि वह राजा बन गया। जब तुम दुख में हो, ईमानदार हो, सच्चे हो, तब श्री कृष्ण के पास सबसे प्रिय होते हो। तुम्हारे फटे कपड़े उन्हें नहीं रोकते, तुम्हारा रोता हृदय उन्हें खींच लाता है। क्या आज तुम्हारा मन टूटा हुआ है? क्या तुमने किसी अपने को खोया है? क्या तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला? तो शांत हो जाओ, क्योंकि यही वह समय है जब श्री कृष्ण तुम्हारे करीब है। तुम्हारी सांसों में वह गीत गा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य को फिर से लिख देगा। जिसने दुख में रोया है वही सुख में हंसता जानता है। जिसने अकेले चलना सीखा है वही संसार को राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम्हारे आंसू उनके निर्माण का जल है। तुम्हारा भाग्य एक तपस्वी की तरह तैयार हो रहा है। जब तुम्हें छीन लिया गया है वह केवल तुम्हें खाली कर रहा है, ताकि श्री कृष्ण तुम्हें भर सके। तुम्हारे जीवन से जो लोग सपने, रिश्ते, अवसर चले गए हैं, वे चले इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारे भीतर जगह घेर रहे हुए थे, और श्री कृष्ण उस जगह को अपने प्रेम, अपनी कृपा और अपने दिव्यता उद्देश्य से भरना चाहते थे। खो गया है वह संसार था, जो मिलने वाला है वह भगवान का प्रसाद है। जब तक जीवन में सब कुछ तुम्हारे पास होता है तुम अपने ही कंधों पर टिके रहते हो, लेकिन जब सब छिन जाता है तब तुम श्री कृष्ण की गोद में गिरते हो, और वहीं से शुरू होती है असली यात्रा। दुख से मत हारो, दुख में ही तुम्हारा सौभाग्य है। दुख में ही वह बीज है जिसमें आत्मा का फूल खिलेगा। श्री कृष्ण कभी किसी को दुख नहीं ला देते, आते हैं बस उस दुख को रूपांतरित करने आते हैं। जिसे तुम अंत समझते हो वही उनके लिए एक नई शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे दुख में पुकारा मैंने उसे जीवन भर के लिए थाम लिया है। तो अगर आज हम टूटी हुई अवस्था में हो, अकेले हो, रो रहे हो, तो बस पुकारो, हे कृष्ण, और देखना एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे आंसू पोंछने लगेगी। क्योंकि कृष्ण कभी किसी टूटे हुए को अधूरा नहीं छोड़ते, वे हमेशा उसे अपने प्रेम से पूरा कर देते हैं। तो अब अपने जीवन के उस कोने को देखो जहाँ तुम्हारे आंसू गिरे हैं। वही भाग्य की ज्योति है जहाँ जल रही है। तुमने सबसे अधिक खोया, जहाँ तुम्हारा मन सबसे अधिक टूटा, वहीं श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष रचा है। दुख केवल एक पर्दा है, उसके पीछे छिपा है ईश्वर का करुणामय चेहरा। शांत होकर सुनो, तुम्हारा दुख तुम्हारे सौभाग्य की पहली सीढ़ी है। वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें पुनः घड़ने आया है। जिस क्षण तुम अकेले पड़े उसी क्षण प्रभु तुम्हारे सबसे निकट आ गए। तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर हताश सांस में, हर टूटी उम्मीद में, हर रात की खामोशी में कृष्ण तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें थामे हुए है। दुनिया भले ना दिखे पर कृष्ण है साथ। भले छूटे हो लेकिन सखा नहीं छूटा। जिसने जन्मों से तुम्हारी आत्मा को प्रेम किया है वह हर क्षण तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। तो कह दो, हे कान्हा, अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जान लिया हूँ दुख में ही तू है और तू ही मेरा भाग्य है। अब जो भी है उसे स्वीकार करो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं, अब हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ चल रहे हैं श्री कृष्ण।
और जब श्री कृष्ण साथ हो तो दुख भी सौभाग्य बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अक्सर सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे गहरे दुख के बाद आता है? क्यों भाग्य मुस्कुराता है जब हम आंसुओं में डूबे होते हैं? हमें खुद से जोड़ती है, क्योंकि टूटी हुई उम्मीदें हमें अपने भीतर छुपी शक्ति दिखाती है, और क्योंकि वही दुख जो आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी लगता है, वही कल हमारे भाग्य की सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब अंधेरा घना होता है तभी तारे सबसे ज़्यादा चमकते हैं। जब जीवन ठहर जाता है तब आत्मा जागती है। दुख हमें सिखाता है कि हम क्या खो चुके हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि हम कितना पा सकते हैं। भाग्य कभी भी आराम की गोद में नहीं चमकता, वह चमकता है तब जब हम टूटे होते हैं पर फिर भी चलते हैं, जब थम होते हैं फिर भी रुकते नहीं, जब हम रोते हैं पर हार नहीं मानते। तो याद रखो, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तो तुम्हें उस रूप में तराशने आया है जिसमें तुम भाग्य से ज़्यादा चमको। दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो